नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा आंदोलन ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज के द्वारा चलाया जा रहा है, जिस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है SC/ST रिजर्वेशन को, SC/ST आरक्षण को हटाना। ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि SC/ST आरक्षण को हटा दिया जाए, SC/ST रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए। और यदि SC/ST का आरक्षण खत्म ना हो तो ऐसे में उस संविधान को ही जला दिया जाए, उस संविधान को जो है फाड़ दिया जाए, जो संविधान देश के SC/ST लोगों को आरक्षण देने की बात करता है, आरक्षण का प्रावधान है। ये साथियों इन लोगों का मांग है। खूब ज़्यादा अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है, खूब ज़्यादा ये वायरल चल रहा है, खूब ज़्यादा ये ट्रेंडिंग का विषय है, कंट्रोवर्सी का भी विषय बना हुआ है। लेकिन साथियों कुछ लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता है कि ये लोग ऐसा भी मांग कर रहे हो कि देश का संविधान को जला दिया जाए, देश का संविधान को फाड़ दिया जाए। मैंने इसके ऊपर साथियों ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो त्रिपिटक क्लासेस यूट्यूब चैनल में हम डाले हुए हैं। तो बहुत सारे लोग जो है मुझे कमेंट किया है कि क्यों इतना झूठे अफवाह फैलाते हो, संविधान को जलाने की बात नहीं कर रहा है। लेकिन साथियों मैं आज के इस वीडियो में प्रूफ के साथ मैं वीडियो को भी दिखाऊंगा आपको, जिस वीडियो में वो साफ तौर से कहते हुए ये दिखाई पड़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि SC/ST को आरक्षण देने वाले वो संविधान को जला देना चाहिए, फाड़ देना चाहिए। लोगों को विश्वास ही नहीं होता, लेकिन वो इसलिए मैं इस वीडियो को आपको अभी दिखाऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों ये आरक्षण को लेकर एक पहली बार नहीं बल्कि समय समय पे जो है जब भी इन लोगों को बौखलाहट होती तब जो है ये लोग जो है आरक्षण को विरोध करने के लिए ये लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, मैदानों में उतर जाते हैं। और ये लोग नारा देते हैं SC/ST आरक्षण को खत्म करो, इसके बाद संविधान को भी बदल दो, SC/ST एक्ट को भी खत्म कर दो। ये साथियों ये आंदोलन जो अभी जंतर मंतर में चला रहा है, इसमें कुछ नारे दिए गए हैं, जिसमें से प्रमुख 3 नारा है। जिसमें साथियों पहला नारा ये है, आरक्षण हटाओ, प्रतिभा बचाओ और फिर जाके देश बचाओ। यानी ये लोग नारा दे रहे हैं कि आरक्षण जब हटेगा तब जाके जो है ब्राह्मण समाज को और क्षत्रिय समाज को प्रतिभा बचेगा, तब जाके देश बचेगा। जब ये लोग स्वर्ण लोग जो है, जब ये क्षत्रिय लोग जो है प्रतिभा के द्वारा जब देश के सारे तंत्रों में ये लोग कब्जा कर लेंगे तब जाके देश बचेगा। इसलिए इन लोगों ने नारा दिया है, आरक्षण हटाओ, प्रतिभा बचाओ और फिर जाके देश बचाओ। दूसरा नारा साथियों, दूसरा नारा ये लोग दिया है, SC/ST एक्ट को खत्म करो और स्वर समाज का, ब्राह्मण समाज का गठन करो। ये साथियों ये नारा दिए हैं। तीसरा नारा साथियों ये दे दिया है कि यह कैसा है लोकतंत्र जहां 60 करोड़ जनता है परतंत्र। यानी ये लोग 60 करोड़ है, कहां से ये लोग काउंटिंग किए हुए हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। बाकी बात साथियों ये जो नारा का जो मुख्य उद्देश्य है, नारा का क्या अर्थ है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग का कहना है कि जब आरक्षण हट जाएगा ना तो ब्राह्मणों का जो प्रतिभा है वो बचेगा। ब्राह्मणों का क्या प्रतिभा है, सोनों को क्या प्रतिभा है? क्या सोनों का यही प्रतिभा है कि वो लोग जो है सभी मंदिरों का ठेकेदार बने बैठे हैं? क्या ब्राह्मणों को सोनों का यही प्रतिभा है कि वो लोग जो है सारे मंदिरों का पुजारी बने बैठे हैं? क्या इन लोगों का सिर्फ यही प्रतिभा है? क्या ये लोग संस्कृत का ज्ञान रहता है, संस्कृत का इनके पास ज्ञान है? क्या इन लोगों के पास यही प्रतिभा है कि हमारे SC/ST लोगों का हक अधिकार को छीन कर ये लोग जो है सारे जगहों पर, सारी सुख सुविधा तंत्रों में जो है कब्जा करना चाहता है? क्या इन लोगों का यही जो है प्रतिभा है जो सारे मंदिरों में चढ़ने वाले धन दौलत को जो है एक अकेला सारे धन को रख लेते हैं? क्या इन लोगों का यही प्रतिभा है कि देश के जनता करोड़ों लोगों को जो है बेवकूफ बनाकर जो है अपना पूरा पेट भरता है? ये प्रतिभा है साथियों। ये अपना प्रतिभा को नहीं दिखा पा रहा है, क्यों? क्योंकि आरक्षण है इस देश में। इनका प्रतिभा जो हमारा SC/ST समाज छीन ले रहा है। कैसे छीन ले रहा है हम इन्हीं लोगों से पूछना चाहते हैं, कैसे छीन ले रहा है? काउंटिंग किया जाए, आप पूरा देश में 3% हो, फिर भी जो है आपका पूरा जनसंख्या जो सारे सरकार के प्रशासनिक तंत्रों में जो है आप ही का जो है सबसे अधिक है। तो फिर आपका हक अधिकार को कैसे SC/ST के लोग छीन रहे हैं? अगर कॉलेजियम सिस्टम में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट हो, ये सारे कोर्ट में जो है जस्टिस की जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसका है? तो जस्टिस की संख्या सबसे ज़्यादा जो इन्हीं लोगों का है, जज की संख्या।
तो फिर कैसे SC/ST लोग जो है आपका प्रतिभा को छीन ले रहा है? और आप लोगों का काफी ज्यादा अगर प्रतिभा है, काफी टैलेंटेड है, काफी आप लोग तेज है, तो फिर आप क्यों नहीं 100 में से आप 99 नंबर लाके नौकरी ले लेते? जब इतना प्रतिभा है ये आपके पास, आप तो शुरू से ज्ञानदाता हैं, आप लोग तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप तो पढ़ाकू व्यक्ति हैं। तो जब आप लोग पढ़ाकू व्यक्ति है, ज्ञानदाता है, तो आपको क्या तकलीफ है? SC/ST लोग चलिए भैया ले रहा है 50-60 नंबर में नौकरी, तो आप तो टैलेंट है ना भाई, तो टैलेंट के लिए अलग तो रेस का दौड़ भी होगा। आप एक ही पथ में दौड़ना चाहोगे और रास्ता दोनों, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन तो आप ही लोग करके रखे हुए हो। तुम लोग अपने आप को जो है बड़ा जाति समझते हो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जाति समझते हो, जाति तो आप खत्म करना चाहते नहीं हो। और इधर आपको आरक्षण से दिक्कत है। आप लोगों को जो है 100 में से 99 नंबर लाइए, 98 नंबर लाइए, 99% लाइए और लीजिए नौकरी, क्या दिक्कत है? आपकी प्रतिभा तो कमी है नहीं। हमारे SC/ST लोगों को तो हर अधिकार छीन कर रखे थे, इन्हें तो 3000 साल तक गुलाम बना कर रखे थे, इनके सारे अधिकार को छीन कर रखे थे, सारे सुख सुविधा का तंत्र आप ही के पास व्यवस्था था, ग्रहण करने का अधिकार आप ही के पास था, हर कुछ धन दौलत रखने का अधिकार आप ही के पास, हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दिए हुए मात्र 70-72 साल हुए हैं, आरक्षण मिले हुए इतने साल हुआ है, इतने साल में आपको क्यों तकलीफ होने लगा, क्यों दर्द होने लगा, क्यों बुखलाहट होने लगा? और इतने ही अगर दर्द है, इतने अगर बुखलाहट है कि नहीं आरक्षण खत्म कर देनी चाहिए, तो फिर हमारी जातियां आप ले लीजिए ना, आप बन जाइए चुमार, आप बन जाइए तुरी, आप बन जाइए आदिवासी, बन जाइए। बनेंगे? नहीं बनेंगे आप, नहीं बनेंगे आप टाइटल में लिखिए चमार, हम लोग लिखते हैं स्वर्ण, हम लोग लिखते हैं मिश्रा, हम लोग लिखते हैं त्रिपाठी, हम लोग लिखते हैं द्विवेदी, हम लोग लिखते हैं शर्मा, आप लोग लिखिए चरमार। लिखेंगे? नहीं लिखेंगे आप। लेकिन जाति आप जो है आधार पर मिल रहे हैं जो आरक्षण है, इसका विरोध जरूर करेंगे आप, लेकिन छुआछूत को खत्म नहीं करेंगे। ये साथियों, इन लोगों का कुछ नहीं, इन लोगों का बशर्ते यही कहना है कि हमारे लोगों को, SC/ST लोगों को, ये लोग हवाई जहाज में उड़ते हुए नहीं देखना चाहता, हमारे लोगों को जो है लाल बत्ती वाले गाड़ी में चलते हुए नहीं देखना चाहता, हमारे लोग को AC वाला रूम में बैठे हुए नहीं देखना चाहता है, हमारे लोग IAS IPS बनते हुए नहीं देखना चाहता है। ये लोग को खराब लगता है, क्योंकि इन लोगों को जो है, जब हमारे SC/ST भाई लोगों के पास, SC/ST कलेक्टर के पास ये लोग जाके खड़ा रहते हैं, बाबू भैया करते हैं, तो ये लोग सोचता होगा कि जो सदियों से मेरा गुलाम था, जिसको हम पैर का जूती समझते थे, आज उनके पैर के सामने मुझे झुकना पड़ रहा है। इन लोगों के साथ इन सब चीजों से तकलीफ है, इन सब चीजों को दिक्कत है, इन लोगों का जलन है। बाकी बात, जिसको प्रतिभा वगैरह कम नहीं हो रहा है SC/ST आरक्षण की वजह से, इनका प्रतिभा को देखा जाए तो 3% है, लेकिन पूरा देश में देखिए सारे सरकारी तंत्रों में आप ही लोग हो, फिर भी आपको जो है क्या चीज का तकलीफ है? और वही अगर रिजर्वेशन चाहिए तो आपको रिजर्वेशन भी तो मिल गया ना भाई, जो संवैधानिक तरीके से मिला आपको, 10% रिजर्वेशन तो मिल ही गया, आपको 10% रिजर्वेशन मिल गया और 3% खुद हो, तो इतना आपको रिजर्वेशन मिल गया, फिर भी आपको तकलीफ क्यों हो रहा है, दुख क्यों हो रहा है भाई? इन लोगों का साथ जलन है, बाकी बात कुछ नहीं है। इन लोगों को, हमारे लोगों को जो है ना ऊंचे पद में देखना नहीं चाहता है, हमारे लोग IAS IPS नहीं बनते हुए देखना चाहता, और कुछ नहीं साथ। आपका स्पेशल जो अधिकार 3000 साल तक रहा, हमारा 100 साल भी नहीं हुआ, आपको दर्द होने लगा। 3000 साल तक जो है आप ही को धन दौलत रखने का अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, सब तो आप ही के पास था। अरे मेरा 100 साल में आप दर्द होने लगा है। अगर इतना ही आपको हटाना है आरक्षण को, आरक्षण से तकलीफ है, दुख है, तो एक काम करिए ना, गले में मटका टांग लीजिए, आप पीछे झाड़ू टांग लीजिए। आप जो है 3000 साल नहीं, आप मात्र जो है 3 दिन रह के दिखाइए मुझे, फिर रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा, तब आके बोलिएगा कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। अब साथियों, थोड़ा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ संवैधानिक पक्ष में। संविधान का आर्टिकल नंबर 15 का क्लोज 4 कहता है कि शिक्षा में जो है आरक्षण दिया जाएगा SC/ST लोगों को। आर्टिकल साथियों 16 का क्लोज 4, इसमें कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। आर्टिकल साथियों 341, 342 में ये कहा गया है कि किस किस लोगों को जो है, किन किन जातियों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में रखा जाएगा। ये साथियों कहता है आर्टिकल 341 या आर्टिकल 342। आर्टिकल साथियों 330 कहता है लोकसभा में जो है
रिजर्वेशन की बात करता है कि लोकसभा में SC/ST लोगों को रिजर्वेशन होगा। आर्टिकल 331 साथियों राज्यों का विधानसभा में जो है रिजर्वेशन की बात करता है। यह आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसलिए किया ताकि देश के अंदर जो पीछे रह गया, जो जातिवाद के लोगों ने पीछे बनाकर रखा, वर्ण व्यवस्था बनाकर जो पीछे लोगों को कर दिया, वे लोग थोड़ा ऊपर आ सके, इक्वल में आ सके, बराबर में आ सके। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह रिजर्वेशन का प्रावधान किया। पर इन लोगों को आज भी तकलीफ हो रहा है। ये लोग को मात्र जो 100 साल भी ये लोग नहीं सह पा रहा है, और इनका हम लोग जो है 3000 साल तक सहे हैं। इनका जो गुलामी हम लोग 3000 साल तक शोषण अत्याचार सहे हैं, और हमारा रिजर्वेशन को आप 3 साल, मात्र 100 साल भी नहीं हुआ इसको दर्द होने लगा है।